बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप दवाइयाँ लेते हैं, चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं, कार्बोनेटेड मशरूबात या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपको भी जिगर की सफाई की ज़रूरत है। दवाएँ ज़रूरी हो सकती हैं, लेकिन बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए और सफाई का इलाज शुरू कर देना चाहिए। अब हम 3 जड़ी बूटियों की बात कर रहे हैं जो आसानी से दस्तयाब हैं और जिगर की सेहत के लिए कुदरती हल के सबसे ऊपर पाई जाती हैं। इन्हें फार्मेसियों में चाय या ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स की शक्ल में पाया जा सकता है। हम तीसरे नंबर से पहले नंबर की तरफ चलेंगे। तो तीसरे नंबर पर जो आती है वो है सबसे ज़्यादा दस्तयाब और वसी पैमाने पर पाया जाने वाला पौधा, जिसे हम आम ज़बान में डैंडेलियन या ककरोंदा भी कहते हैं। जिगर की सफाई के लिए इसकी जड़ इस्तेमाल की जाती है। पौधे के दूसरे हिस्से भी दवाओं के तौर पर मुफीद हैं। हालांकि डैंडेलियन के मुख्तलिफ सेहत के फ़वाइद हैं, लेकिन जदीद नबाताती मुआलजिन इसे जिगर, सफरा और पूरे जिस्म की सफाई के लिए तजवीज़ करते हैं। कुछ तहकीक के मुताबिक डैंडेलियन जिगर के खलियात की तजदीद में मददगार साबित हो सकता है। होम्योपैथिक में टेरेक्सिकम मदर टिंक्चर नाम की दवा इसी पौधे से माखूज है, जो जिगर की जुमला खराबियों को अहाता करने में मशहूर है। डैंडेलियन की जड़ से चाय तैयार करने के लिए एक छोटा चम्मच कटी हुई डैंडेलियन की जड़ को 2 डेसीलीटर पानी में डालकर उबालने के लिए गर्म करें और कुछ देर के लिए उबलने दें। फिर इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर चाय को छान लें। इसे दिन में 3 बार खाने से पहले 1 कप पिया जाता है। तो दूसरे नंबर पर आती है जी आर्टिचोक, और इसका लातीनी नाम है सायनारा स्काइलेमस। ये एक सब्ज़ी है जिसके फूल खाने में इस्तेमाल होते हैं और पत्ते दवाओं के मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। आर्टिचोक रवायती तौर पर जिस्म की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी बहुत मौसर साबित हुआ है, जो कि क्लिनिकली तहकीक से साबित हो चुका है। ये भी होम्योपैथिक में सायनारा स्काइलेमस मदर टिंक्चर के नाम से मौजूद है, जो जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक लासानी दवा का दर्जा रखती है। ये आर्टिचोक के पत्तों की चाय के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये खून में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड की सतह को कम करती है। ये सफरा के अखराज और पेशाब में मदद देती है। आर्टिचोक या सायनारा स्काइलेमस, इसकी चाय बनाने के लिए एक छोटा चम्मच आर्टिचोक के पत्ते 2 डेसीलीटर उबलते हुए पानी में डाले जाते हैं। इसे छानने से पहले 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसे दिन में 3 बार खाने से आधा घंटा पहले 1 कप पिया जाता है। तो पहले नंबर पर बगैर किसी मुकाबले के मिल्क थिसल है, जिसका मैं पहले और भी कई वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ। जब हम जिगर की हिफाजत और सफाई की बात करते हैं तो ये यकीनन सबसे कीमती पौधा है। इसका लतीनी नाम सिलिबम मेरियानम है। ये बहरा रोम के इलाके में जंगली तौर पर उगता है और इसे बहुत से ममालिक में काश्त किया जाता है। ये शानदार पौधा बहुत कांटेदार होता है। इसके बावजूद इस पौधे को चुनने की कोशिश करना फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके गैर मामूली अद्वियाती खसूसियात हैं। इन लोगों के लिए तजवीज़ किया जाता है जो अल्कोहल के आदी हैं और चिकनाई वाली ग़िज़ा खाते हैं। मिल्क थिसल एक अच्छी तरह से तहकीक शुदा पौधा है, जिसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जिगर है। होम्योपैथी में कार्डोस मेरियानस मदर टिंक्चर इसी पौधे से माखूज है। 1986 में इस पौधे को फैटी लिवर, जिगर के जहरीलापन और सिरोसिस, अल्कोहलिक और वायरल हेपेटाइटिस के इलाज के लिए भी मंजूर किया गया था। मिल्क थिसल का फ़ाल जुज़ सिलिमारिन कहलाता है। ये साइंसी तौर पर साबित हो चुका है कि जिगर के खलियात की तजदीद करता है, यानी नए खुलिये पैदा करता है। नाजरीन, सिलिमारिन का किरदार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह जिगर की सिरोसिस और हेपेटाइटिस में जिगर की बीमारी और हिफाजत के लिए वाहिद ज़रिया है। इसे इस्तेमाल करने के लिए इस जड़ी बूटी का एक छोटा चम्मच पानी या दही के 1 कप में डालें, फिर इसे मिक्स करें और दिन में 3 बार पिएं। आप कमेंट्स में लिखकर जड़ी बूटी के फ़वाइद या किसी बीमारी के मुतल्लिक़ वीडियो बनाने की सिफारिश कर सकते हैं। लिहाजा आप हमारे चैनल को लाइक
सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको और आपके प्यारे दोस्तों को सबसे पहले मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।